अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इधर हो रहे थे 10 और सब सो के कुछ उठ चुके थे और कुछ सो रहे थे। अमर अभी तक सो रही थी और सैब भी सो के उठ के आ चुका था और बाकी अभी रज़ाइयों से बाहर निकलने की मूड में नहीं थी। सो के उठने के बाद सबसे पहला हमला हमारा जूस के ऊपर हुआ और अम्मी बाहर धूप में बैठ के देसी तरीके से मक्खन निकाल रही थी मलाई में से। वो डेली का डेली निकाल लेती हैं जो रोटियों पे यूज़ हो जाता है। यहाँ पे डालडे की रोटी नहीं खाई जाती, देसी घी की ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो इधर दोनों भांजे अपने मामू के शूज़ साफ़ कर रहे थे बड़ी मेहनत के साथ। तो साफ़ करने के बाद इन्होंने मैच खेलने लग गए दोनों। अब्दुल्ला ने तो शुक्र किया था कि कोई खुली जगह मिली है और मैं इधर खेलूँगा, तो बेचारा बंद गली में जाके खेलता है। इधर छोटी सिस्टर जो थी वो जूस निकाल रही थी, गाजर, चुकंदर, एप्पल और किन्नू और मौसम्मी डाल के ना बड़े मज़े का जूस खट्टा मीठा सा बनता है। आप भी ट्राई किया करें, ये सेहत के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। जो बनावटी जूस है ना उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें फ्लेवर डाल के तो जूस बनाया गया होता है। ये स्किन के लिए, हेल्थ के लिए ये जूस बहुत अच्छा। और ख़ासकर जो चुकंदर है वो तो कहते हैं कि खून बनाता है, और गाजर का और चुकंदर का ख़ासकर जूस। अगर आप इसमें माल्टे ऐड कर लेते हैं या एप्पल ऐड कर लेते हैं, उसका जूस का जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है। अब जितने दिन हम यहाँ रहेंगे हम ये मस्ट पिएंगे। जो मेरी सिस्टर है वो मेहनत से घबराती नहीं है और उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बहनों की डाइट ज़रा अच्छी रखूँ, इनको अच्छा खाने पीने के लिए दूँ। तो ये बना के ले आई थी। अब्दुल्ला बड़े शौक़ से पीता है, मेरी अमल नहीं पीती। अब्दुल्ला बहुत शौक़ से पी रहा था और मामू भी उसके पी रहे थे और मैं भी, मुझे भी मग भर के दिया था। तो हम भी जितने दिन हैं यही कुछ खाए पिएंगे। साथ ही अंडा और रोटी बन के आ चुकी थी विद चाय, तो वो खाया। उसके साथ ही जो बड़ी बड़ी सिस्टर थी वो नाश्ता बना रही थी, तो उसने नाश्ता बनाने के साथ ही फिर हंडिया भी साथ रख ली, क्योंकि गैस का इधर भी बहुत इशू है। ये जो देसी घी के पराठे बन रहे थे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए एग और पराठे। तो साथ ही उसने दही 1.5 किलो लेके उसके अंदर ये 1.25 किलो चिकन था और 1.5 किलो जो थी ना वो दही थी, इसके अंदर उसने चिकन डाल दिया दही के अंदर। और साथ सारे स्पाइसेस, इसमें स्पाइसेस सिर्फ काली मिर्च, नमक और हल्दी डलती है और सब्ज़ मिर्चें डलती हैं कूट के। अगर आपने तेज़ करना है इसको, ये तो वैसे लाइट सी इंडिया बनती है। अगर आपने तेज़ स्पाइसेस करने हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। हम लोग इधर भी लाइट खाना ही खाते हैं, तो लाइट हम लोग मिर्चें इसमें डालते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और इजी खाना है और बड़े आराम से सुकून से बनने वाले। इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया था और न जब ये थोड़ा सा चिकन गल गया था तो इसके अंदर है ना हाफ कप मक्खन का डाल लिया था, आधा कप, आधी कटोरी समझ लें मक्खन की डाली थी। और ये सब्ज़ मिर्चें कूट के तो उसके अंदर हमने ऐड की थी। ये इससे ना टेस्ट ज़रा बड़ा अच्छा मज़े का आता है। उसके बाद ये पकती रही, इसको थोड़ी देर इसको चमचा हिलाते रहे कि इसके अंदर ना दही के बड़े बड़े पुट से ना बन जाए। हिलाते रहना इसको थोड़ी देर और उसके बाद इसको दम दे देना है और पकने के लिए छोड़ देना। तब तक पकाना जब तक चिकन बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ये जी हम कलर भी देखिए चेंज हो गया और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। इसमें चिकन ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल हाथ लगाने से टूट रहा होता है और बड़ा मज़े का सालन रेडी हो गया है। ये जी हम जैसे ही खाना खाने बैठे, एक गेस्ट आए माशाल्लाह से, तो उन्होंने खाना खाया। फिर उसके बाद ना एक और गेस्ट आ गए माशाल्लाह। इसमें इतनी बरकत हुई कि कितने लोगों ने खाया, इसने इन्होंने खाया, साथ ही हमारे एक और भैया आ गए थे। खाने के बाद फिर हमने इन गेस्ट को दी चाय, क्योंकि खाने के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ चाय को बड़ी मज़े से पिया जाता है और लाजमी समझा जाता है, जैसे नमाज के साथ रोज़ा। तो शाम में फिर बना लिए थे चावल आलू वाले, और वो खाए वैसे किसी ने भी नहीं, हमें फजूल में बनाए थे, क्योंकि और बहुत कुछ हमने खा लिया था। चिप्स बनाई साथ में बच्चों ने और हम सब ने, प्लेट प्लेट एक एक चिप्स की खाई। चिप्स की रेसिपी भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। वाश करने के बाद ऊपर साल्ट डाला, नमक डाल लिया और साथ में डाली काली मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च। ये देखिए जी सुरख मिर्च ऊपर छिनकाई जा रही है, साथ ही डाल ली ऊपर से हमने इसके ऊपर काली मिर्च। काली मिर्च के साथ हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ीरे का पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया। इससे ना टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है चिप्स का और खुशबू आती है। ये थोड़ा सा हमने मैदा डाला था और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर था इसमें। थोड़ा सा हमने डाल लिया था बेसन। आप भी बनाएं कभी, ये बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बनती है इससे ना, बड़े ही मज़े की चिप्स बनती है।
और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई और हमने भी बहुत शौक़ से खाई। और ये मिक्स की उसने दोनों हाथों के साथ, ताकि जो मैदा और तो जो कॉर्नफ्लोर था वो चिप्स के साथ थोड़ा सा लग जाए, क्यों फ्राई करते हुए फिर जब क्रिस्पी तभी बनती है जब ऊपर कोई चीज़ लगी हुई होती है। तो ये मिक्स करके उसने फ्राई की, फ्राई करते हुए साथ ही चावल भी हमारे रेडी हो रहे थे। चावल तकरीबन हो चुके थे, अब ये थोड़ा हो जाते तो फिर इसको हमने दम लगा देना था। और फिर चिप्स खाई, चिप्स खाने के बाद बच्चों ने सही मस्ती अंदर लगाई हुई थी। जब मैं चिप्स लेकर गई तो उन्होंने, आपको मैं दिखाती हूँ अभी कि उन्होंने बिस्तर की क्या हालत की हुई थी। दोनों ने देख बैठ के दोनों मोबाइल ही रहे थे, बट उन्होंने बिस्तर की मत मारी हुई थी। ये देखें, दोनों चिप्स खा रहे थे, साथ में चादर की हालत देखें कि चारपाई से चादर जो है ना वो बेचारी लटकी हुई थी नीचे। तो चिप्स खाने के बाद है तो खाने का टाइम था, लेकिन खाना किसी ने भी नहीं खाया। मूँगफली आ गई थी रोज़मर्रा की तरह, कल भी आपको बताया था कि मूँगफली आ गई, साथ में रेवड़ियाँ थी और वो खाई। फिर साथ में हम लोगों ने कहवा पिया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ वो देख लें। ये तो मिस हो गया जी, अंदर से मौसमी आ गए, किन्नू मौसमी और फ्यूटर थे, जो सब ने वो खाए। जो थैला भाई लेके आया था वो हमने उसी वक्त मुँह पे ख़त्म कर दिया। ये अमल मस्तियाँ कर रही थी मामू के साथ। अमल की मामू के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो आ जाए तो फिर उसके पास से हटती नहीं। ये मामू इनको लेके जा रहा था, एक एक शवारमा लेके दिया, साथ में उसने इनको लेज़ लेके दिया। ये बाहर इस टाइम, रात के टाइम, इनको लेके गया, नहीं लेके जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने तैयार किया कि बच्चों को ले जाओ, बच्चे सुबह से घर ही हैं। मैं इनको यहाँ पे भी बाहर नहीं जाने देती, घर ही रहते हैं। ये अमल बड़े मज़े से बैठ के शवारमा खा रही थी सबके सेंटर में, नून का नुक्ता बन के। अभी इनके शवारमे फिनिश ही नहीं हुए थे कि इन्होंने ले स्टार्ट कर दी। नाना अबू को भी चेक करवा रहे थे, अबू कह रहे थे बेटा इसमें बहुत मिर्चें हैं, या आप लोग कैसे खा रहे हैं। उसके साथ ही जी मूँगफली आ गई। मूँगफली के बाद मेरी जो छोटी सिस्टर है वो साथ ही कहवा बना के ले आई, क्योंकि खांसी भी हो जाती है मूँगफली के बाद पानी पीने से। तो फिर हमने सब ने लेमन डाल के तो कहवा कहवा पिया। कहवा बहुत मज़े का बना हुआ था। और सर्दियों में तो मैं कहती हूँ मस्ट होना चाहिए कहवा रात को खाने के बाद, क्योंकि ज़्यादा चहल पहल नहीं होती सर्दियों में, ज़्यादा बैठा ही जाता है, तो कहवा लाजमी होना चाहिए। आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।